वेलकम स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम क्लास 12 NCERT बुक इंग्लिश से रिलेटेड जो पोएम है, पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना सीखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग अबाउट दी पोएट समझते हैं। स्टीफन स्पेंडर जी के बारे में जानते हैं। स्टीफन स्पेंडर इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो प्यारे बच्चों, स्टीफन स्पेंडर, इनका जन्म 1909 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। यह एक अंग्रेजी निबंधकार थे, कवि थे और एक अच्छे उपन्यासकार भी थे। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने हेम्पस्टीड के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। वह लोगों का जीवन स्तर को उच्च करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने नियमित रूप से सामाजिक सुधारों के लिए पैरवी भी की थी। प्यारे बच्चों, वे एक समर्पित शांतिवादी भी थे। वर्ष 1930 के दशक में उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर वामदल लेखकों का एक प्रभावशाली समूह भी बना लिया था। थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में बच्चों। वह सूक्ष्म संवेदनशीलता और तकनीकी कौशल के कलाकार भी थे। जर्मन साहित्य का अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में भी किया था। गायन, बिंब विधान और व्यक्ति की गरिमा व उच्चता के लिए दोस्तों उनके लेखन का सम्मान भी किया गया था। उनकी पुस्तकों में पोएम ऑफ डेडिकेशन, द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द एज ऑफ बीइंग और उनकी आत्मकथा वर्ड विथ वर्ड शामिल है। वर्ड विथ इन वर्ड उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है प्यारे बच्चों, जिसमें उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत और उन्होंने जीवन में कौन सी कठिनाइयां का सामना किया, कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं और उनके अपने विचार थे, उसको लेकर के उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम था वर्ड विद इन वर्ड। तो इसके अलावा हम लोग अबाउट दी पोएम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। पोएम के बारे में समझ लेते हैं। पोएम को पढ़ाने से पहले हम पोएम को थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। मैं 1 मिनट और लूँगा आपका। तो प्यारे बच्चों, यह कविता हमें स्पष्ट कराती है कि जो झुग्गी झोपड़ी के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति कितनी दयनीय होती है। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, वे कुपोषित होते हैं और सभी चीज़ों से उपेक्षित रखे जाते हैं। बच्चों, वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। जो चीज़ें बच्चों के विकास के लिए आवश्यक हैं उन सभी से उन्हें वंचित रखा जाता है। इसके अलावा हम लोग इसमें और पढ़ेंगे कि उनकी कक्षा के कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है। कक्षा के कमरों की दीवारों का रंग फीका पड़ चुका होता है और इन दीवारों को शेक्सपियर के चित्र, दानदाताओं की सूची, गुंबद वाले भवनों, सुंदर घाटियों के चित्रों और विश्व के मानचित्र से सजाया गया होता है। दीवारों पर किए गए सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर कवि प्रश्न करता है कि ये दीवारों पर जो सौंदर्यीकरण है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय बच्चों के सौंदर्यीकरण पर, बच्चों के भविष्य के सौंदर्यीकरण पर समय दिया जाए, धन खर्च किया जाए। उसके प्रत्यक्ष उदाहरण आज के प्राइमरी स्कूल भी हैं। चमक धमक बहुत है, विद्यालय में चमक धमक भी है, टीचर्स में भी चमक धमक है, लेकिन बच्चों में चमक धमक नहीं। बच्चे आज भी वही स्लम में रह कर के जीवन जीते हैं। उनको ABCD का कहरा सिखा दिया जाता है बस। थोड़ा सा और जानते हैं। सरकार के प्रति कवि गहरी नाराज़गी प्रकट करते हैं और ये बताते हैं कि इन अभागे बच्चों के लिए जो स्कूल खोले जाते हैं इसलिए खोले जाते हैं ताकि वो भी अच्छी दुनिया देख सकें, उस खूबसूरत दुनिया को मानचित्र की खिड़की से झांक सकें और फिर खिड़की को बंद कर दें। ये चाहता है कि सरकार, अर्थात कवि चाहते हैं कि सरकार निरीक्षण दल और आगंतुक अपनी जिम्मेदारी को समझें। वो इन लोगों से चाहता है कि ये लोग उन अवरोधों को हटा दें जो इन बच्चों को विकास या विकसित होने से रोकते हैं, शिक्षित होने से रोकते हैं। इन बच्चों को यह सुअवसर मिलना चाहिए कि वे दुनिया को देखें। पोएम को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं प्यारे बच्चों
कि किस प्रकार से कवि ने इसमें उस स्लम में रहने वाले बच्चों के बारे में एक्सप्लेन किया है। पोएम का नाम ही है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। चलिए, एन एलिमेंट्री स्कूल, एक प्रारंभिक स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम, झोपड़पट्टी। तो झोपड़पट्टी में एक प्राइमरी स्कूल किस प्रकार से है इसमें बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं प्यारे बच्चों। इसमें लिखा हुआ है फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स। फॉर दूर है फ्रॉम गस्टी मीन्स हवा के तेज झोंकों से, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे इन हवाओं के झोंकों से बहुत दूर हैं। कौन सी हवाओं के झोंकों से? लाइक रूटलेस जड़ विहीन, वीड्स खरपतवार की तरह। तो फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर है गस्टी वेव्स हवा के झोंकों से, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस वीड्स जड़ विहीन खरपतवार की तरह। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर मीन्स क्या होता है बच्चों? मुरझाए हुए चेहरे। तो द हेयर टर्न, वो जो बाल हैं वो मुड़े हैं, टर्न राउंड मुड़े हुए हैं, देयर पैलर, उनके मुरझाए हुए चेहरों में। तो उनके जो बाल हैं वो उनके मुरझाए हुए चेहरों में ही मुड़े हुए हैं, कॉम्ब या कंघी तक नहीं हुई है। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, और जो यहाँ पर वो जो लंबी लड़की है जिसने सिर झुका करके, वो जो लंबी लड़की है वहाँ जो पढ़ती है वो बीमार और कमज़ोर दिखाई पड़ती है। वेट डाउन अर्थात वो वजन से हल्की है, और हेड अपने सिर को नीचे किए हुए है, अर्थात पूर्ण डेवलप नहीं है, अर्थात जो बच्चों का विकास है वो पूर्ण रूप से अवरुद्ध है। द पेपर सीमिंग बॉयज़, और पेपर की तरह दुबले पतले बच्चे। पेपर सीमिंग बॉयज़, पेपर की तरह जो दिखाई पड़ने वाले दुबले पतले बच्चे हैं। और विथ रैट्स आइज़, जिनकी आँखें रैट्स की तरह हैं, चूहों की तरह बड़ी बड़ी आँखें हैं और चेहरे मुरझाए हुए हैं। दुबले पतले पेपर की तरह जो अविकसित बच्चे वहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं। द स्टाउंटेड पूरा देखते हैं। स्टाउंटेड अनलकली हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, तो इस पूरे का मतलब होगा बच्चों जो पैतृक रूप से अपाहिज हैं। यहाँ पर द स्टाउंटेड अनलकली हेयर ट्विस्टेड, अनलकली हेयर मीन्स क्या होता है? पूर्वज। देखो द स्टाउंटेड अर्थात एक प्रकार से जो अविकसित और स्टाउंटेड बच्चे हैं, अर्थात वे ऐसे दुबले पतले बच्चे हैं, आप ऐसे अपाहिज बच्चे हैं। यहाँ इसका मतलब होगा एक प्रकार से बाई का रोग से मतलब है। हाँ, बाई के रोग में क्या होते हैं? बोन, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और रेसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनर्ड डिजीज़, और रेसाइटिंग फादर्स ग्रेनर्ड डिजीज़, और वे बच्चे जो हैं वे अपने फादर के द्वारा दिए गए गठिया रोग को लेकर के ढो रहे हैं, अर्थात जो पैतृक बीमारियां हैं उन बीमारियों के साथ वे बेचारे अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, और दुर्भाग्य से वह पैतृक रूप से अपाहिज हैं। पैतृक रूप से अपाहिज का मतलब क्या हो प्यारे बच्चों? कहते हैं रेसाइटिंग, जो ढो रहे हैं, फादर्स पिता के, ग्रेनर्ड गठिया, डिजीज़ रोग को, अर्थात पैतृक रूप से पिता के गठिया रोग को वे भी ढो रहे हैं, अर्थात जीन में उनके बीमारियां आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हिज लेसन, उनके पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क, उनके मेज पर पड़े हुए हैं, अर्थात जो उनको पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं वह अपने डेस्क पर अपने पाठों को रखे हैं, अर्थात अपना बैग रखे हैं। एट बैक ऑफ डिम क्लास, और जो क्लास है, क्लास के पीछे जो अंधेरा छाया हुआ है, वन अननोटेड, वहाँ तक कुछ लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। स्वीट एंड यंग, जहाँ पर वो छोटे बच्चे बैठे हैं, अर्थात कक्षा का वो पिछला भाग जहाँ पर धुंध छाया हुआ है, एक प्यारा सा छोटा सा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, वह अपने सपनों में डूबा हुआ है। हिज आइज़, उसकी आँखें, लिव रह रही हैं, इन ड्रीम, सपनों में, अर्थात वो अभी कुछ सपनों में खोया हुआ है। ऑफ स्क्वायरल गेम्स, कौन से गेम में? गिलहरी के खेल में। इन ट्री रूम्स, जो
पेड़ के खाली स्थान हैं, अदर दैन दिस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अर्थात जो पीछे बेंच पर जो अंधेरा छाया हुआ है, जहाँ पर छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जहाँ पर एक कमज़ोर और दुबला पतला बच्चा बैठा हुआ है, उसका पढ़ाई की तरफ कोई सेंट्रलाइज नहीं है। अर्थात वो पढ़ाई की तरफ केंद्रित नहीं हो पा रहा अपने आप में, और वो केवल जो भी घूम करके आया हुआ है, स्क्वायरल को, गिलहरियों को ढूंढ रहा था पेड़ों पर, बस उसी की बात वो अभी भी सोच रहा है। तो इस पोएम को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, दूर दूर तक इन हवाओं के झोंके इन छोटे से प्यारे से बच्चों से दूर हैं। अर्थात दुनिया कितनी विकसित हो गई है, देश कितना विकसित हो गया है, समाज कितना आगे बढ़ गया है, इसका उन बच्चों के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे उन तेज हवाओं के झोंकों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, और ये तो बिल्कुल जैसे जड़ विहीन खरपतवार की तरह हैं। और द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और उनके मुरझाए हुए चेहरों में जो टर्न हेयर हैं, उनके बाल हैं, वो मुड़े मुड़े से हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, और जो लंबी लड़की है, अर्थात जो लंबी लड़की है वो भी पढ़ती है, बीमार और कमज़ोर दिखाई पड़ती है। द पेपर सीमिंग बॉयज़, और पेपर की तरह कमज़ोर दिखाई पड़ने वाले बच्चे हैं। विथ रैट आइज़, और दुबली पतली आँखें, अर्थात चूहों की तरह आँखें लिए हैं। द स्टाउंटेड अनलकली हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और जो टेढ़े मेढ़े, ट्विस्टेड मीन्स टेढ़े मेढ़े, बोन मीन्स हड्डियाँ, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हैं। अनलकली, दुर्भाग्य से, हेयर, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। अर्थात उन बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े बोन्स हैं, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर हैं, ये उनके माता पिता के द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त हुए हैं। रेसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनल डिजीज़, और जो अपने पिता से गठिया रोग को लेकर के रेसाइड कर रहे हैं, उसको भी ढो रहे हैं। और हिज लेसन, उनके पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क, उनके मेज पर रखे हुए हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जो पिछली उस क्लास के पीछे वाली बेंच पर बैठा हुआ लड़का है। वन अननोटेड, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वीट एंड यंग, जो कि छोटा है लेकिन बहुत ही मधुर है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखें स्वप्न में जी रही हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, अभी भी वो गिलहरियों के खेल में उसकी आंखें याद कर रही हैं, या वो भी उसी खेलों में गुम हैं। द ट्रीज रूम, जो पेड़ में छिद्र होते थे। अदर दैन दिस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अर्थात बस पढ़ाई तक ही सीमित है। अर्थात पढ़ाई को सिर्फ खेल खिलौने तक ही सीमित रखा गया है। उन बच्चों के भविष्य से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं की गई है उस स्कूल में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला स्टेंजा है ऑन शोर क्रीम वॉल्स, ध्यान समझिएगा। और ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडेड ऑफ डाउन, क्लाउडलेस ऑफ डाउन। कहते हैं ऑन शोर क्रीम वेल, वहाँ पर जो क्रीम की तरह दीवारें हैं। शोर क्रीम मीन्स एक प्रकार से धुंध दीवारें हैं, अर्थात जो वहाँ पर गंदी दीवारें हैं। डोनेशन, वहाँ पर डोनेशन में शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सिर टंगा हुआ है। शेक्सपियर का सिर टंगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्कूल के कमरे की दीवार जो है बिल्कुल गंदी दिखाई पड़ रही है, भद्दी दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर दान दिए गए लोगों के नाम लिखे गए हैं, और वहाँ पर विलियम शेक्सपियर का एक फ़ोटो भी टंगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, जो कि बिल्कुल क्लाउडलेस दिखाई पड़ रहा है, धूमिल दिखाई पड़ रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और कहते हैं सिविलाइज्ड, और जो सभ्य लोग हैं, डोम, कभी कहते हैं कि एक मिनट, 1 मिनट प्लीज़। यहाँ पर पोएट आगे बताते हैं कि यहाँ से है, फिर से इस पोएम को देख लेते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, अर्थात वो जो शोर की तरह, अर्थात जो धुंध क्रीम की दीवारें हैं, अर्थात धुंध, कलर भी समझ में नहीं आ रहा दीवार कैसी हैं।
उस प्रकार के सौर क्रीम की जो दीवारें हैं। और डोनेशन, वहाँ पर डोनेशन दिए गए, अर्थात जो डोनेशन दिए गए लोग हैं, अर्थात जो दान दाताओं की सूची है, वो भी उस दीवार पर चिपका हुआ है। और वहाँ की जो दीवारें हैं काफ़ी गंदी दिखाई पड़ रही हैं। और शेक्सपियर्स हेड, और वहाँ पर विलियम शेक्सपियर की एक फ़ोटो भी टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन मीन्स मॉर्निंग, सुबह। क्लाउडलेस जब आसमान में बादल नहीं होते हैं, तो सवेरे जब आसमान स्वच्छ होता है, तो सिविलाइज्ड डोम, जो सभ्य लोग हैं, नागरिक जो सभ्य व्यक्ति हैं, अर्थात इस नगर के लोग हैं, राइडिंग ऑल सिटीज़, जो इन शहरों में रहते हैं, बिल्ड फ्लावरी टोरेंट वैली। तो इसका मतलब कहने की यह हुआ कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, अर्थात जब सवेरे आसमान स्वच्छ होता है तो सभी नगरों में विद्यालयों का साफ सुथरा गुंबद दिखाई पड़ता है। डोम मीन्स गुंबद, साफ सुथरा गुंबद दिखाई पड़ता है। और बैलेड फ्लावरी, और इसके अलावा बताते हैं कि फूलों की तरह टैरोलीज वैली, जो ऑस्ट्रेलिया की टैरोल घाटी है, अर्थात ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी में खिले हुए फूलों के बीच में क्या दिखाई पड़ता है? बिल्ड, इन विद्यालयों के घंटों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि ये अब जहाँ पर बच्चे बैठे हैं वहाँ तक आवाज़ ना सुना करके बस केवल दूर दूर तक जहाँ पर चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं हमने ये विकास कर दिया, हमने ये विकास कर दिया, लेकिन जब धरातल पर जा कर के देखो तो विकास शून्य होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब सवेरे आसमान स्वच्छ होता है तब नगरों के विद्यालयों का साफ सुथरा गुंबद दिखाई पड़ता है। और बताते हैं कि ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी में खिले हुए फूलों के बीच में इन विद्यालयों की बेल, घंटी सुनाई पड़ती है। ओपन हैंडेड मैप, और कहते हैं ओपन हैंडेड मैप, अर्थात वहाँ पर दीवार पर जो संसार के नक्शे बने हुए हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, और यह खुद ही संसार को पुरस्कार दे रहे हैं। बताते हैं कि दीवार पर जो संसार का राजनीतिक चित्र टंगा हुआ है, जिसमें संसार के बारे में पूरा ज्ञान दिया होता है, एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, यह खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप, मैप नहीं हैं, देयर वर्ड, इनका संसार ही है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स, जहाँ पर पूरा इनका भविष्य, पेंटेड विथ अ फॉग, एक फॉग में, कुहरे में, बिल्कुल कुहरे से पेंट कर दिया गया है, अर्थात तंग घाटी में इनको पेंट कर दिया गया है। तो इस पोएम को फिर से एक बार देखिएगा। कहते हैं ऑन सॉर क्रीम वॉल डोनेशन, जो इन गंदी दीवारों पर डोनेशन, अर्थात जो दान दाता हैं उनकी सूची टंगी हुई है। शेक्सपियर्स हेड, और शेक्सपियर की फ़ोटो टंगी हुई है। और क्लाउडलेस एट डाउन, और जब सुबह क्लाउडलेस होता है, आसमान बिल्कुल स्वच्छ होता है, तो सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, तो सभी नगरों में विद्यालयों के साफ सुथरे गुंबद दिखाई पड़ते हैं, और बिल्ड, घंटियां सुनाई पड़ती हैं, फ्लावरी, फूलों की घाटी में, टोरेंट वैली में, अर्थात जो ऑस्ट्रिया की टोरेंट वैली है वहाँ पर इन विद्यालयों की घंटी सुनाई पड़ती हैं, जो कि एक फूलदार घाटी है। और क्या कहते हैं? ओपन हेड मैप, और जो ओपन हैंडेड मैप, और जो वहाँ पर खुले रूप से जो संसार का मैप बना हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, यह संसार को ज्ञान देता है, एंड येट, और फिर भी, अर्थात जो यहाँ पर मैप बने हुए, संसार के नक्शे बने हुए हैं, यह संसार को ज्ञान देते हैं। फिर भी, एंड येट, फिर भी, दीज चिल्ड्रेन, ये इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, नॉट दिस मैप, देयर वर्ड, देन वर्ड, कहते हैं इन बच्चों के लिए यह भविष्य का एक अंधकार ही है और कुछ नहीं है। जैसे आगे बताते हैं, वेयर, जहाँ पर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, जहाँ पर इनका पूरा भविष्य अंधकार से पेंट कर दिया गया है।
अर्थात जहाँ पर बताते हैं, जहाँ पर नक्शे बने हुए हैं, जहाँ पर नीले रंग के आकाश से दूर स्थित नदियाँ और इस प्रकार से तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर इनके खुद के जीवन के बारे में बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, तो इनके जीवन में कुछ नहीं है। संसार ही इनका जो संसार का मैप है वही इनका असली संसार है। 2 पंक्तियाँ इसमें और हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसी स्टेंजा की हैं। और आगे लिखा हुआ है, अ नैरो स्ट्रीट, एक संकरी सी गली, सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, इनके आसमान, ये आसमान को जाती है और रास्ते को बंद कर देती है। फार फार फ्राम रिवर्स, किस कहाँ से, रिवर्स नदियों से, फ्राम रिवर्स नदियों से, कैपल्स, कैपल्स मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? अंतरीप कह सकते हैं एक प्रकार से। हाँ, कैपल्स मीन्स होता है अंतरीप, एंड स्टार ऑफ वर्ड। तो एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको फिर से एक बार देखिएगा 2 लाइन्स को। अ नैरो स्ट्रीट, एक सकरा रास्ता, सील्ड, बंद कर दिया है, इन विथ लीड स्काई, जो अंतरिक्ष तक जाता है, आसमान तक जाता है, फॉर फ्रॉम रिवर्स, जहाँ से दूर नदियाँ, कैपल्स, जहाँ पर अंतरीप हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, और संसार के अंत तक। अर्थात जो यहाँ पर नीले रंग के आकाश से दूर स्थित नदियाँ और अंतरीप में शिक्षित दुनिया में जाने के तंग रास्ते को अंदर से बंद कर दिया गया है। इस गांव के लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनको कितना भी शिक्षित करने का प्रयास करेंगी, यहाँ की व्यवस्थाएं शिक्षित होने नहीं देंगी उनको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगले स्टेंजा पर बात करते हैं हम लोग। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज़ विकेड, शेक्सपियर बुरे हो सकते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है यह एक खराब उदाहरण हो सकता है, महत्वहीन उदाहरण हो सकता है। विथ शिप्स एंड सन, जहाजें, सूर्य, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और इसके लिए संसार का मैप इनके लिए बेकार हो सकता है। बताते हैं कि इस मानचित्र में दर्शाए गए, चाहे जहाज हो, इस मैप में दर्शाए गए, चाहे कहाँ गया, इस मैप में दर्शाया गया, चाहे शिप्स हो, चाहे सन, चाहे सूर्य हो, एंड लव, और प्रेम हो, टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये सभी चीज़ों को चुराने के लिए लालच देने वाले हैं। ये सभी और कुछ नहीं, केवल एक प्रकार से लालच देने वाले हैं जो मैप में बने हुए हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। बताते हैं फॉर लिव्स, क्योंकि जिंदा रहने के लिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए, दैट स्लीली, स्लीली मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? स्लीली मीन्स होता है एक प्रकार से, हाँ, स्कार्सली, गुप्त रूप से बोलते हैं। दैट स्लीली, जो गुप्त रूप से, टर्न इन देयर क्रम्पेड होल, एक प्रकार से टर्न, मुड़ करके क्रम्पेड होल में चले गए हैं, अर्थात एक प्रकार से तंग झोपड़ियों में चले गए हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, इनका जीवन एक प्रकार से बस तंग कोठरियों तक ही सीमित है। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, और जहाँ पर रात और दिन धुंध ही धुंध छाया रहता है। तो कवि बताते हैं कि जो मानचित्र में दर्शाए गए जहाज हैं, सूर्य तथा प्रेम, उन चीज़ों को चुराने के लिए लालच देने वाले हैं। और कवि कहते हैं उन बच्चों को तो शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीतने तक इन तंग झोपड़ियों में ही रहना होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ऑन देयर स्लैग हीप, और बताते हैं इन कूड़े के खंडहरों में, दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स, ये प्यारे, ये बच्चे जो मांस पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और जहाँ से इनकी हड्डियाँ झांक रही हैं, और स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और जो इन्होंने स्टील के चश्मे पहन रखे हैं, विथ मेंडेड ग्लास, ऐस, और टूटे फूटे, अर्थात जो चश्मे इन्होंने स्टील के फ्रेम पहन रखे हैं और उनमें टूटे हुए लेंस लगा रखे हैं। लाइक बोतल, जैसे कि कोई बोतल हो, बिट ऑफ स्टोन,
पत्थर के कांच के टुकड़े के समान। और जो बच्चे जिनकी आंखें खराब हैं, जो अविकसित हैं, जो कुपोषित हैं, जिन्होंने आँख में चश्मे लगाए रखे हैं, स्टील के लोहे के चश्मे हैं जिसमें जो लेंस लगे हुए हैं, वे कांच के टुकड़े के समान मोटे मोटे पत्थर की तरह टूटे हुए से लगे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, और वे अपना पूरे समय एन स्फेयर आर फॉगी स्लम, अर्थात वे कुछ नहीं करते हैं, उनका सारा समय और स्थान अंधेरे झुग्गी झोपड़ी ही है। सो ब्लॉट देयर मैप, एक प्रकार से ब्लॉट मीन्स क्या होता है? ब्लॉट मीन्स होता है टू वैनिश करना, गायब कर दो, मिटा दो। सो ब्लॉट देयर मैप, इसलिए उनके मैप को भी हटा दो। विथ स्लम, झोपड़ पट्टियों के साथ। एज बिग एज डूम, जो नरक के समान बड़ा है। तो बताते हैं उनके मानचित्र से उनकी झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दो जो नरक के समान बड़ा है। इस प्रकार कवि यहाँ पर अपनी नाराज़गी भी प्रकट करते हैं कि आपने तो इस संसार के मैप में शहर भी दिखाए हैं और गांव भी दिखाए हैं, गांव का स्लम एरिया भी दिखाया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन लोगों की, इन बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं? आपको सब कुछ जानकारी होती है। यहाँ की उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर भी उंगली उठाई है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उंगली उठाई है, राजनीति करने वाले व्यक्तियों पर भी उंगली उठाई है। कि आपको सब पता होता है कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है, बस उसका आप इंतज़ार करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तब आप उस विषय को उठाते हो। कुछ न कुछ तो आपके पास मुद्दा होना चाहिए ना, जो आप बचा कर और बना के रखते हो। आगे बढ़ते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, कहते हैं जब तक कि नहीं, अनलेस मीन्स जब तक कि नहीं, द गवर्नर अर्थात सरकार, इंस्पेक्टर निरीक्षक, और विजिटर्स और आगंतुक। तो कहते हैं जब निरीक्षक आते हैं, जब जांच पड़ताल करने वाले आते हैं, जब इंस्पेक्टर आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो दिस मैप बिकम देयर विंडो, तो यह मैप ही इनकी खिड़कियां बन जाता है। एंड दीज विंडोज़, और ये खिड़कियां, दैट शट, जो बंद होती हैं, अपॉन देयर लाइव्स, उनके जीवन के ऊपर से, लाइक कैटाबम, कैटाबम की तरह। कैटाबम मीन्स क्या होता है बच्चों? कैटाबम मीन्स एक प्रकार से बड़ी सी गैलरी होती है जहाँ से खुदाई करने पर मकबरे वगैरह मिलते हैं ना, तो उसे कैटाबम बोला गया है। अर्थात जहाँ पर एक सुरंग हो, सुरंग में तमाम सारे लोग पड़े रहें, निर्जीव या जीवित रूप से पड़े रहें, उनको बाहर के समाज से कोई भी सरोकार ना हो, उसी के लिए बोला गया है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जब तक निरीक्षण करने वाले सरकारी व्यक्ति या इस प्रकार से कोई इंस्पेक्टर वगैरह निरीक्षण करने वाले लोग नहीं आते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़, तब तक यही मैप इनकी खिड़कियां होती हैं। अर्थात सरकार जो झुग्गी झोपड़ी के इन स्कूलों को खोलती है, उसके बारे में बात किया गया है कि निरीक्षक वर्ग जो इन स्कूलों का निरीक्षण करता है, बड़े लोग जो कभी कभी इन स्कूलों को देखने आते हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो उसी के बारे में इसमें बात किया गया है। जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर या फिर विजिटर्स, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़, जब तक ये लोग नहीं आते हैं तब तक के लिए यही मैप इनकी खिड़कियां होती हैं। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और ये खिड़कियां जो इनके जीवन के ऊपर से इनको बंद किए रहती हैं, लाइक कैटाबॉम, ताबूत की तरह, एक प्रकार से खिड़कियां ताबूत की तरह इनको बंद किए रहती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कहते हैं तोड़ो इन्हें, इतना तोड़ो कि जब तक कि यह पूरा टूट ना जाए। ब्रेक तोड़ो, ब्रेक अरे तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और तब तक तोड़ो जब तक ये पूर्ण रूप से टूट ना जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन प्यारे बच्चों को भी ग्रीन फील्ड दिखाइए, इन प्यारे बच्चों को भी हरा भरा मैदान दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनके लिए इनका संसार बनाइए। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स,
जिससे कि यह भी एक प्रकार से अपने महत्व के लिए आगे बढ़ें। कहते हैं इनको भी दौड़ने दो गोल्ड सैंड्स, सुनहरे बालुओं में, एंड लेट देयर टंग्स, और इनको भी जुबान दो, इनके भी मुंह को खुलने दो। रन नेकेड इनटू बुक्स, जो किताबों पर खुले रूप से दौड़ें, अर्थात इनको भी किताब पढ़ने का मौका दीजिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इनके लिए सफ़ेद और हरे पत्तियां खोलिए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज इन द सन, और कहते हैं कि हिस्ट्री अर्थात इस संसार का अन्वेषण करें, सूर्य के प्रकाश की तरह ये भी अपना स्थान बनाएं और चमकीली भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकें, अपने इतिहास को लोगों के सामने रख सकें, इसलिए इनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर या फिर आगंतुक लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, देयर मैप बिकम्स देयर विंडोज़, इनके मैप ही इनकी खिड़कियाँ बने होते हैं। एंड दीज विंडोज़, और ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कट अ बम, और ये खिड़कियाँ उसी प्रकार से बंद रहती हैं उनके जीवन में जैसे कि एक ताबूत की तरह हो। इसलिए कवि कहते हैं ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कहते हैं इन्हें तोड़ दो, इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो। एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को भी हरे भरे खेत दिखाइए, हरे भरे क्षेत्र दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और इनका भी संसार बनाइए और इनको भी स्वतंत्र रूप से इस सुनहरे बालू में दौड़ने दीजिए। एंड लेट देयर टंग, और इनको भी जुबान दीजिए, अर्थात इनको भी बोलने का मौका दीजिए। रन नेकेड इनटू बुक्स, जिससे ये भी किताबों में खुले रूप से दौड़ें। और वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और यह भी सफ़ेद और हरे पत्तों को खोलें, अर्थात हरे पन्नों से बने इतिहास को उनके सामने खोल कर रख दें। देयर होल लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि स्वतंत्र तथा चमकीली भाषा में अपने विचारों को प्रकट करने का इनका भी अधिकार है। इनके अंदर भी काफ़ी सन की तरह एनर्जी है, इनको भी एक बार बाहर निकलने का मौका दिया जाए। तो बच्चों इस पोएम को एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। काफ़ी स्टैंडर्ड और हार्ड पोएम है, लॉन्ग पोएम भी है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगली पोएम में, इसके सेंटर आइडिया को भी हम लोग करेंगे, इसके स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।